एक हॉस्पिटल चेन जिसकी जीएमपी डायरेक्ट 17.90% जंप कर चुकी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने कॉम्पिटिटर के साथ बेहतर है और ग्रोइंग हॉस्पिटल चेन है। इंडस्ट्री में सबसे लोअर पीई पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन क्या ये लिस्टिंग गेन का कंफर्म सिग्नल है या फिर एक ट्रैप है? इस आईपीओ में अप्लाई करना सेफ है या रिस्की? आज के वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, जहां हम देखेंगे हॉस्पिटल नेटवर्क, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिस्क और रिवॉर्ड, आईपीओ डिटेल्स, वैल्यूएशन, सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वरना डिसीजन गलत हो सकता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। पार्क मेडिवर्ल्ड लिमिटेड 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज ये नॉर्थ इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट हॉस्पिटल चेन में से एक है। 31 मार्च 2025 तक इनकी टोटल बेड कैपेसिटी 3000 बेड्स है अक्रॉस 14 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो इनके ब्रांड पार्क के अंडर ऑपरेट करते हैं। सभी हॉस्पिटल NABH एक्रीडेटेड है और इनमें से 8 हॉस्पिटल NABL एक्रीडेटेड, जो क्वालिटी एश्योरेंस में काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। 30 सितंबर 2025 तक 870 आईसीयू बेड, 67 ऑपरेशन थिएटर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एट ईच हॉस्पिटल। कंपनी 30 प्लस सुपर स्पेशलिटी सर्विस ऑफर करती है, जिनमें इंक्लूड है इंटरनल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी, जनरल सर्जरी हॉस्पिटल अक्रॉस मेजर नॉर्थ इंडिया रीजन जैसे हरियाणा, अंबाला, गुड़गांव, करनाल, पानीपत, पालम विहार, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे लोकेशन पर ऑपरेट करता है। ये लोकेशन कंपनी को बोथ टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज की डिमांड को कैप्चर करने में हेल्प करती है। अगर कंपनी की वर्कफोर्स की बात करें तो 1014 डॉक्टर, 2142 नर्स के साथ ये कंपनी अपना हॉस्पिटल ऑपरेट करती है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 10 दिसंबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 12 दिसंबर तक खुला रहेगा। 17 दिसंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 154 से 162 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। 920 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 770 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है और 150 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904 रुपए के लिए 92 शेयर्स में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। असेट क्लास से शुरुआत करते हैं तो असेट्स जो है कॉन्स्टेंटली ग्रोथ कर रही है। जो 1592 करोड़ 2023 में थी, वो बढ़ के 2320 करोड़ सितंबर 2025 तक होती है। ये इंडिकेट करती है कि कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपांशन और ग्रोइंग बिजनेस स्केल पर है। अगर इनकम की बात करें तो मार्च 23 में 1272 करोड़ थी, जो थोड़ी सी डीप होकर 1263 करोड़ मार्च 24 में हुई और मार्च 25 में फिर से स्ट्रांगली इंप्रूव हुई और 1425 करोड़ हो चुकी है। सितंबर 25 तक की बात करें तो 823 करोड़ की इनकम है, जो कि स्टेबल परफॉर्मेंस शो कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2023 में 228 करोड़ का था, जो डिक्लाइन होकर 152 करोड़ 2024 में हुआ और रिकवर होकर 213 करोड़ 2025 में हो चुका है। सितंबर 25 तक की अगर पेट की बात करें तो 139.14 करोड़ का हो चुका है। इबिटा जो है इसका 2023 में 390 करोड़ का था, जो डिक्लाइन होकर 2024 में 310 करोड़ हुआ और फिर इंप्रूव होकर 2025 में 372 करोड़ हो चुका है। अगर हम सितंबर 2025 के एबिटा की बात करें तो 217 करोड़ का एबिटा हो चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टेबल ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ कंपनी शो कर रही है। वहीं अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो इसकी नेटवर्थ 667 करोड़ की थी 2023 में, जो बढ़ के 1153 करोड़ सितंबर 2025 तक हो चुकी है। ये शो कर रहा है कि ग्रोइंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रिटेन अर्निंग कंपनी की काफी स्ट्रांग है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। 653 करोड़ की रिजर्व्स थी, जो बढ़ के 1187 करोड़ हो गई। अगर हम बोरोइंग की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग 575 करोड़ की थी, जो बढ़ के 733 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। कंपनी की जो बोरोइंग है वो अभी भी मैनेजेबल। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन असेट क्लास, रिजर्व्स एंड नेटवर्थ में। इनकम एंड प्रॉफिट रिकवरी 2025 में काफी बेहतर की, जो 2024 का डीप आया था उसके बाद, और बोरोइंग राइज हो रही है, जो कि एक्सपांशन मोड को शो कर रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। तो ROE 20.68% का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर। वहीं ROCE की बात करें तो 17.47 का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इफिशिएंट यूज कर रही है कंपनी कैपिटल का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। वहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.61 का है, जो कि मॉडरेट लिवरेज है, यानी डेब्ट लेवल इज मैनेजेबल है अभी तक। अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 20.08 का, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है हाई प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू नेटवर्थ।
पेट मार्जिन की बात करें तो 15.30% है, जो कि कंपनी रिटेन कर रही है 15.30 रुपीज का प्रॉफिट एवरी 100 रुपीज की रेवेन्यू पे। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 26.71% है, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विथ हाई कॉस्ट कंट्रोल को दिखाता है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 6.09 का, जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक 6x के अपनी जो बुक वैल्यू है उसके सामने 6x पर ट्रेड कर रहा है। EPS 6.44 का, जो ये शो कर रहा है कि इसका जो प्रॉफिट है वो मॉडरेटली जनरेट हो रहा है। अगर पी रेशियो की बात करें तो 25.14 का है, जो रीजनेबल वैल्यूज शो कर रहा है अपने इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर के सामने। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जिसमें इसने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, नारायणा, मैक्स हेल्थ केयर, कृष्णा इंस्टीट्यूट, ग्लोबल हेल्थ, जुपिटर और यथार्थ हॉस्पिटल जैसे दिग्गज के साथ अपना कंपैरिजन दिया है। अगर ईपीएस का कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट ईपीएस जो है वो अपोलो हॉस्पिटल का है 100.56 का, तो वहीं स्ट्रॉन्ग ईपीएस की अगर बात करें तो नारायणा का 38.9 का और जुपिटर का 29.47 का है। जबकि लोवेस्ट ईपीएस देखें हम तो पार्क मेडी वर्ल्ड का है 5.55 का। अब पी रेशियो की अगर कंपैरिजन करें तो लोअर और मॉडरेट मोस्ट अट्रैक्टिव पी जो है वो पार्क मेडी वर्ल्ड का जो 25.14 का है। सेक्टर का जनरली पी जो है 50 से 100 के बीच में। मैक्स हेल्थकेयर का जो पी है वो 101.54 का है। ये इंडिकेट कर रहा है प्रीमियम वैल्यूएशन मैक्स हेल्थकेयर के लिए। पार्क मेडी वर्ल्ड जो है अपने इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर के सामने काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर दिख रही है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ का कंपैरिजन करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ नारायणा हृदय का 21.80% है, जबकि पार्क मेडी वर्ल्ड का 20.08 का है, जो कि टॉप परफॉर्मर है। और लोवेस्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है यथार्थ का 8.15 का और फोर्टिस का 8.69 का। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में भी ये काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली, तो 380 करोड़ का उपयोग ये जो है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने वाली है इनकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग के सामने। 60.50 करोड़ का उपयोग है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू डेवलप अ न्यू हॉस्पिटल एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में करने वाले हैं। 27.46 करोड़ का उपयोग ये परचेसिंग करने वाले हैं मेडिकल इक्विपमेंट की, और रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग इनऑर्गेनिक एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होने वाला है। अब बात आती है इस कंपनी के आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं। तो इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर सेट किए जिनके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि इस कंपनी का आईपीओ की वैल्यूएशंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन जो कि रीजनेबल है। इसके पीयर कॉम्पिटिटर के सामने देखें तो इसका ईपीएस लो है, बट इसका पी रेशियो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसके कॉम्पिटिटर के सामने से एक बेहतर वैल्यू देता है। वहीं अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं, और आफ्टर आईपीओ जो 380 करोड़ का डेब्ट क्लियर कर देंगे, जिससे इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट और बच जाएगी, जो इन्हें एक पॉजिटिव पॉइंट देता है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की जो 17.90% की, जो कि काफी ठीक ठाक लगती है। और मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो मार्केट सेंटीमेंट अभी थोड़ा सा मूड मार्केट का बिगड़ा हुआ है। अब बात आती है अप्लाई करना है या नहीं। तो दोस्तों इस कंपनी के आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। बट आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है, आपको खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।